रवांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। एक बार फिर थैंक यू वीना बुआ, थैंक यू। ਤੁਹਾਨੂੰ सुंदर स्वप्न आया, थैंक यू। हाँ जी, गाओ जी गाओ। नेक्स्ट कौन भैया गाएगा? भैया रोजी आप तैयार? वाह नंदगांव से आए हैं ब्राह्मण जी और लोग आए हैं। वाह 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 जी वाह। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, जय श्री आए हैं कृष्ण, जय राधे। कान्हा जी का वाह, जन्मदिन मनाने। तो नंदगांव से आए हैं दर्शन कर लो भी इनके। नंदगांव से ये नंद बाबा और यशोदा मैया भी है, हाँ जी, यशोदा भैया आइए। और पंडित जी साथ में। वाह, पंडित जी भी हैं। जय हो जय हो। ये वाह जी वाह। सैनिक भी हैं साथ में। वाह, नंद के आनंद भयो जय हो। जय सिया लाल वासुदेव। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की की जय, जय कन्हैया कन्हैया लाल। लाल की। आप भी गाओ रोजी, तभी फिर इनके दर्शन होंगे हाथी सब। घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया कन्हैया लाल लाल की। और ये बताओ कहाँ से आए हैं? आप एक मिनट बोल, जय आप कन्हैया लाल। सारे लोग गाँव से आनंद परिवार है। अच्छा, नंद परिवार, ये रोजी बता रही है। एक बार जयकारा लगा दो रोजी, ये नंद परिवार गोकुल से आए कन्हैया हैं। लाल बोल की जय। बाकी हरी लाल लाल की जय। वाह जी वाह भाई, बड़ा सुंदर, जय हो। हाँ जी, सबसे आना लगदारी मोमबत्ती वाला। गाओ जी गाओ। जय रोजी, रोजी आप तैयार हैं गाने के हाँ लिए, जी हाँ जी कुछ सुनाने के लिए? हाँ जी। सुनाओ जी सुनाओ। चलो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जी जय, जय हो जी जय। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग है। जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा आपकी ही जय। ही जय। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान जी खुद कहते हैं कि जो उनका प्राकट्य हुआ है ना, वो उनका प्राकट्य, उनका जन्म और उनके कार्यकलाप सारे बहुत दिव्य हैं। और जो भी उन्हें ठीक से समझ लेता है, भगवान जी के जन्म के बारे में जो समझ लेता है, वो तो तुरंत ही वैकुंठ में जाने का भागी बन जाता है। वाह, श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष के जैसा नहीं है। विगत कर्मों के आधार पे भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे जो है शरीर मिलता है। परंतु जो श्री भगवान जी का प्रकट है, वो तो अपनी स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं, अपनी इच्छा से। जब श्री भगवान जी के अवतार लेने का समय निकट आया, तो सारे नक्षत्रगण बहुत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा प्रबल था। ज्योतिष के अनुसार जो नक्षत्रों की स्थिति थी, वो विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थिति, शुभ और अशुभ, वो तो उपस्थित होते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह अपने आप इस तरह स्थित हो गए कि सारा कुछ शुभ बन गया। वाह, उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर सारी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे, और पृथ्वी पर सारे नगरों में, गांवों में, गोचरों में और जन जन के मन में बड़े सौभाग्य के लक्षण थे। नदियों में इतना जल भरा हुआ था कि वो बड़ी वेग से प्रभावित हो रही थी। और जो सरोवर थे, उनमें इतने सुंदर फूल खिले हुए थे कमल के। जंगल में सुंदर पक्षियां
पक्षियों और मोरों से भरे हुए थे जंगल सारे के सारे, और बड़ी मधुर वाणी में पक्षी गा रहे थे। मयूर और मयूरियां नाचने लगे थे जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेना था। और जो वायु थी, हवा अपनी आप बड़ी सुगंध लेके मंद मंद बहने लगी। सारा सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा। और जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने में अभ्यस्त थे, उन्हें तो आहुति के लिए अपने घर इतने सुंदर लगने लगे, क्योंकि आसुरी राजा जो थे वो उनको बड़ा उत्पात के कारण तंग करते थे, लेकिन वो सारे उत्पात बंद हो चुके थे और शांति पूर्वक यज्ञादि करने के उन्हें अवसर प्राप्त हो रहे थे। अब वातावरण चारों तरफ इतना सुंदर बना हुआ था कि जो गंधर्व और किन्नर लोक के वासी हैं वो भी गाने लगे। सिद्ध और चारण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। और जितने भी स्वर्ग लोक के देवता थे वो अपनी अपनी पत्नियों, और विद्याधर भी जो थे वो सब अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, और समुद्र तट पे हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे, और बादल तो मोहक गर्जना करने लगे थे बड़ी। ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में जैसे पूरा चंद्रमा उदय होता है उससे की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे लग रहे थे प्रभु। जब वसुदेव ने बड़े आश्चर्यजनक बालक को देखा कि अरे इनके तो 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा कमल सब धारण किए हुए हैं, और जो श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित थे, कौस्तुभ मणि की माला पहनी हुई थी देवकी। और वसुदेव जी ने उनका दर्शन किया इसी रूप में, पीताम्बर धारण किए हुए चमकीले श्याम बादल की तरह वो लग रहे थे। और मुकुट उन्होंने पहना हुआ था जो पूरे शरीर में अमूल्य बुझावट पूरी, कुंडल पहने हुए, अन्य आभूषण धारण किए हुए प्रभु ने। और ऐसा देख के तो वसुदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतना अद्वितीय रूप, इतना सुंदर रूप। अब जब वो बड़े आश्चर्य में आ गए तो वसुदेव जी सोचने लगे कि एक पैदा होने वाला शिशु, एक नवजात शिशु इतने आभूषण कैसे पहन सकता है, कैसे इतने आभूषण पहन के जन्म ले सकता है। तो वो सब समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट हो गए हैं। और इस अवसर पर वसुदेव जी बड़े अभिभूत हो गए। तब उन्होंने प्रार्थना की, वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की कि यद्यपि वो भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध जीव हैं, लेकिन कंस के द्वारा बंदी हैं, तो भी हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे श्री कृष्ण, आप अपने मूल रूप में उनके घर में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक, ये वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी संसारी बालक आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं के साथ श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। तो वसुदेव जी तो बार बार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि जब किसी के घर बालक उत्पन्न होता है तो वो तो बड़े धूमधाम से इसको मनाता है, अब वो इस शुभ बेला को कैसे मनाए। तो बड़ा सोच रहे हैं कि इस अवसर पे तो मुझे बड़ी खुशियां मनानी चाहिए थी, और एक मैं हूँ कि मैं जो है बंदी बना हुआ हूँ, मेरे घर श्री भगवान ने जन्म लिया है, मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वसुदेव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, जिनका दूसरा नाम है आनक दुंदुभी, वसुदेव जी का। तो जब उन्होंने उस नवजात शिशु को देखा तो उनके मन में आया कि मैं अगर बंदी ना होता तो 1000 गौवें में दान देता। उनके मन में ये इच्छा आई कि जब भी कोई क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा क्या करता है, प्रसन्नता में बहुत सारी गौएं दान में देता है। तो ब्राह्मणों और ऋषियों को गायें जो है दी जाती है। अब वसुदेव जी के मन में ये भाव आया
कि मैं भी गौएं दान करता, तो वो जो उन्होंने अपने मन में इच्छा प्रकट की वैसा ही हुआ। कंस के बंदी गृह में वो बंद थे, ऐसा करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये काम अपने मनोभाव से किया। उनके मन में आया तो ये कार्य संपूर्ण हो गया। अब वसुदेव जी को अंदर ही अंदर ये विश्वास हो गया था कि ये जो नवजात शिशु हैं, ये तो साक्षात श्री भगवान हैं। तो वे झुके और झुक के जो है दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे भगवान की। कहते हैं कि उस समय वसुदेव जी भी उस दिव्य स्थिति में थे। जो कंस का डर था उनके मन में, वो धीरे धीरे जाता रहा। कंस का डर उनके मन से खत्म हो गया। और जिस कमरे में, जिस स्थान में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, बहुत तेज था उस स्थान पे। वसुदेव जी ने कहा कि हे श्री भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप तो अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप मुझे कंस के डर से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से जुड़े हुए नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से ये सारा संसार उत्पन्न होता है। वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, प्रार्थना की कि ये आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी ऐसी ही हुई थी। इसीलिए देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना ऐसे ही है जैसे आप जब शयन कर रहे थे तो आपने तो अपनी श्वास प्रक्रिया से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर ली थी। तो ऐसे वसुदेव जी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे स्वामी, आपका अवतार, स्थिति और तिरोधान तो सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। आप तो प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं। अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय तथा विरोध मूलक नहीं है, जैसा आपने कहा है। अभी 1 मिनट के लिए नंद परिवार सारा इकट्ठा हुआ है, इसके दर्शन 1 मिनट में कराती हूँ बीच में। वाह, है ना कान्हा जी, कराओ जी कराओ। कैसे आएंगे? नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाँ जी कराओ रोजी, और साथ में दर्शन कराते वक्त एक जयकारा लगाना ताकि दर्शन। सारी संगत में जय श्री जय बापू जय बापू जी, जय सतकरता सब नु सतकरता सतकर। हाँ जी रोजी दिखाओ सब। वाह जी वाह, लड्डू गोपाल, अरे वाह, ये तो पूरे नंद गांव ही आ गया आपके यहाँ पे। माई गॉडनेस, बड़ी बड़ी कमाल की। आज हमारे कान्हा जी का रोजी बर्थडे भी है। आज के दिन हमारे कान्हा जी आए थे। हाँ, आज हमारे कान्हा जी का बर्थडे भी है। अच्छा कान्हा जी, आपके कान्हा जी का भी बर्थडे। वाह वाह भाई वाह, सारी सृष्टि के कान्हा का भी बर्थडे। चलो एक जयकारा लगा दो यहाँ पे, नंदगांव की भी जयकार लगाओ रोजी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा यशोदा मैया की जय। जय। बहुत सुंदर बनाया है। नंदगांव की और नंदगांव के सभी देखो पूरा पूरा गांव आपने तो बसा दिया यार। बताओ इसके बारे में थोड़ा बताओ, और आपके फिर वीडियो में तभी आएगा। एक मिनट सारे चुप करो, बीना जी आप एक थोड़ा सा हाँ जी रोजी आप कुछ बोलो इनके बारे में, जो नंदगांव से जो आए हैं सारे। बधाई देने आए हैं नंद बाबा और अच्छा, उनके यहाँ लाला नंद बाबा सब इकट्ठे हुए हैं। नंद बाबा के घर में जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। बहुत बहुत बढ़िया। एक मिनट मधु इनको फिर वो वीडियो इनकी बनेगी ना, इनको बोलने दो एक बार। हाँ रोजी
बताओ आज तो नंद। बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, देने बधाई सारे गाँव वाले आए, देने बधाई आज बड़ी काट रही है। गाँव वाले आए, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, देने बधाई सारी झूम संगत आई, देने बधाई सारी झूम संगत आई, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। की जय। वाह जी वाह, जय बहुत कन्हैया सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बधाई है। लाल की। नंद के आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे गौए चराने आए, जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए, जय हो नंद लाल की। जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और बांके बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह। रोजी बहुत सुंदर, ये आपने पूरा नंद गांव ही बुला लिया उनको बधाई देने के लिए जो आए हुए हैं। तो हाँ, आगे जारी रखें प्रसंग, फिर शुद्ध से भी सुनते हैं, छोटा भाई भी जुड़ गया है। तो हाँ जी, जहाँ दीदी सारे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सुनाओ जी रोजी। उसके बाद श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, फिर उनके बाद जो श्री कृष्ण जी की माता देवकी हैं उन्होंने प्रार्थना की। वो तो अपने भाई के अत्याचार से बड़ी डरी हुई थी। तो देवकी ने कहा कि हे प्रभु, वैदिक साहित्य में तो आपके अनेक अवतारों का वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हरिशीर्ष, वराह, नरसिंह, बलदेव, विष्णु, ऐसे लाखों अवतार हैं। आपके अवतार तो सारे भौतिक सृष्टि से बाहर हैं, और आपका ये जो स्वरूप हम दर्शन कर रहे हैं, ये तो इस दृश्य जगत की उत्पत्ति से पहले का था। आप तो हमेशा शाश्वत और सर्वव्यापी हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है। देवकी जी कर रही हैं प्रार्थना प्रभु से कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप तो अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। श्री भगवान ने इस बात की पुष्टि की है
और ये कहा कि तुम संसार को बता दो, ये देवकी जी आग्रह कर रही हैं कि मेरे भक्त को कभी कष्ट नहीं होता, कभी कष्ट नहीं होता। तो माता देवकी ने अपना बड़ा प्यार प्रकट किया और कहा कि मुझे ज्ञात है कि आपके तो इस दिव्य स्वरूप को ऋषि मुनिगण ध्यान करते हैं, किंतु मैं डर रही हूँ। मैं इसलिए डर रही हूँ कि अगर कंस को ये पता चल गया कि आपका जन्म हो चुका है तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से, हमारी आंखों से, हे प्रभु, आप ओझल हो जाएं। उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वो एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें, कि आपके जन्म के कारण ही तो मैं अपने भाई से डर रही हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं, आप इन्हें छिपा लें। हे प्रभु, आप इस सारे जगत की प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं। हे प्रभु, कृपावश आप मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के क्रियाकलाप करने का अनुकरण कर रहे हैं। देवकी की ये प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी थी प्रश्नी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने वैसे आधा है, आपने गरम नहीं अपने किया। इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे सारे नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया, और सारे धार्मिक नियमों का आप दोनों ने पालन किया, जिससे आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी आपका नियंत्रण समाप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप पेड़ों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों को खाते थे दोनों। तब स्थिर मन और इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और इस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी, आपने अपने मन में निरंतर मेरा ही ध्यान किया। मैं आपसे प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, आपका अंतःकरण बहुत ही विशुद्ध है। आप उस समय भी मैं आपके सामने प्रकट हुआ था आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, पर आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। आपने चाहा था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। तो श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। प्रभु ने जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है, और इसीलिए उन्होंने उन दोनों को चुना। और मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। श्री भगवान चाहते तो प्रश्नी और सुतपा दोनों को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, जितनी उनकी तपस्या थी, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इसी भौतिक जगत में अपना बनाए रखना श्रेयस्कर समझा। श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी और सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे।
जिससे वे साक्षात परमेश्वर को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। काल क्रम से प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वसुदेव और देवकी से कहा कि उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया, तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति और कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने उन्हें जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था और आपको दर्शन करा सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ श्री भगवान ने जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा, अतः मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। प्रभु कह रहे हैं ये कि मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को आप वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं। आप दोनों कंस से डरे हुए हैं, इसीलिए मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वो श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। और इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी, विशेष रूप से जो द्वारपाल वहां नियुक्त थे, वो गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा जैसे सूर्य का प्रकाश हो। श्री कृष्ण प्रभु सूर्य के प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं वहां तो अंधकार जैसी माया रह ही नहीं सकती। जब श्री कृष्ण जी को वसुदेव ले जा रहे थे तो रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई, भीषण बारिश होने लगी। और जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को लेकर जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे बारिश से उन्हें बाधा न पहुंचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं। सारा पाठ पेरिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी पार करने के लिए रास्ता दे दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, और इस प्रकार वसुदेव जी ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज की गोकुल स्थित निवास स्थान पे गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठा के वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाई। और इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर
लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वो दोबारा कंस के कारागार में लौट आए। पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। दोबारा उन्होंने हथकड़ियां और बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वो बहुत अधिक निंद्रा में थी, और जब वे जागी तो उन्हें याद ही न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। वाह वाह, माया डाल दी उस पे, वाह पता ही नहीं लगा बेटी की बेटा, वाह भाई वाह। बहुत सुंदर प्रसंग, बड़े प्यार से, बड़े मधुर भाव से आप सुनाती हो रोजी। गॉड ब्लेस यू भाई, भगवान कृष्ण आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, सारे जूम परिवार पे कृपा बनाए रखें। और बहुत बहुत बधाई आज के इतने सुंदर दिवस की। ये जो वाह, जन्माष्टमी का दिवस है, बहुत बहुत आप सबको बड़ी बड़ी बधाई है। और ये देखिए कि कृष्ण महाराज का जो जो कितनी भारी, ये देखो देवकी जी ने कितने हजारों साल तक, देवकी मैया ने, वासुदेव जी ने ये तपस्या की है तभी उनके यहाँ हमेशा के लिए रहती दुनिया तक देवकी नंदन, वासुदेव नंदन कहलाते हैं, यशोदा नंदन, नंद नंदन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।